गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदर्श सिटी कन्वेंट स्कूल ककोड़ बुलंदशहर। क्लास 8th, नेम ऑफ द बुक इट्स सो हैपन, चैप्टर 4th, द ट्रेजर विद इन, पेज नंबर 27 और पैरा नंबर 2 एबव साइड। P.R. बेला राजा। When you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? बेला ने पूछा हाफिज कंडक्टर से कि जब आप स्कूल में थे तो आप कोई बुरी तरीके से कार्य कर रहे थे तो क्या आपको टीचरों ने रोका, और रोका तो आपने कैसा फील किया, कैसा महसूस किया? HC हाफिज कंडक्टर। आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। हाफिज कंडक्टर बोला, मैंने कभी कोई चीज़ महसूस नहीं की रोके जाने पर, यानी रोके जाने पर कोई चीज़ महसूस नहीं की। मैं खेल में सदैव इंटरेस्टेड रहा हूँ, सदैव मेरी रुचि रही है। आई वुड रिसीव ए केनिंग एवरी वीक, और मुझे हर हफ्ते पिटाई लगाई जाती थी। केनिंग में पिटाई करना बैंच से। बेला राजा। When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, जब आप जानते थे कि मैं अपने टीचर के क्रोध को बढ़ा रहा हूँ बिना कुछ गृह कार्य किए या बुरे व्यवहार के कारण, या तो बुरे व्यवहार के कारण या बिना गृह कार्य किए मैं टीचर को बढ़ा रहा हूँ, तो आप ये बात जानते थे। तो व्हेन यू न्यू यू वुड गेट ए केनिंग, तो जब आप जानते थे कि आपको पिटाई भी लगेगी, तो वाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो आपके दिमाग की क्या स्थिति होती थी? स्टेट माने स्थिति, स्टेट मीन राज्य भी है, दो मीनिंग है। SC हाफिज कंडक्टर। स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केम यू। मन की स्थिति, दिमाग की स्थिति, केवल हाथ उठाया जाना, एंड दे वुड केम यू, वे आपके पास आया करते थे। It would hurt badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play. मुश्किल से, और तब बुरी तरह से चोट पहुंचाई जाती थी, तब मैं इसके बारे में भूल जाया करता था, क्योंकि मैं जाना और खेलना पसंद किया करता था। इन टीचर के द्वारा जो बुरे व्यवहार के लिए और बिना काम कंप्लीट किए जो पिटाई लगती थी, उसे मैं अपने खेल के कारण भूल जाया करता था। हाफिज कंडक्टर ने बेला राजा को बताया। BR बेला राजा। यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, आपने कभी असुरक्षित या भयभीत महसूस किया? HC हाफिज कंडक्टर। आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मैं केवल खेल में रुचि रखता था, अन्य किसी और काम में नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड अपने
इन मजाकिया कार्यों में था। मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहता था। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, और इससे एक दूरी पैदा हो गई। फॉर 1 होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस। हम 1 घंटे तक चोर पुलिस का खेल खेला करते थे। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी ए मूवी। हर शनिवार को हमें मूवी यानी फिल्म देखने कस्बे में जाने की आज्ञा दी गई। सो वाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 और 50 स्टूडेंट्स एंड रन एंड बाई दी टिकट्स। इसलिए हमारे पास लंच भी नहीं हुआ करता था, और मैं 40 और 50 विद्यार्थियों से धन इकट्ठा किया करता था, कलेक्ट इकट्ठा करना, और दौड़ जाया करता था और टिकट खरीद लाया करता था। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। लौटते समय मैं अपने मन को संतुष्ट करने के लिए खाया भी करता था। आई यूज्ड टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग। मैं उस समूह का एक नेता बन गया था, नेता हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज। हम जो आपस में लड़ा भी करते थे और अपनी योजना भी बनाया करते थे अपनी लड़ाई को जीतने की, इन लड़ाई को जीतने की योजना बनाया करते थे। दीज थिंग्स यूज्ड टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स। किसी भी पढ़ाई से की अपेक्षा ये चीज़ें मुझे ज़्यादा आकर्षित करती थी, इनमें मुझे ज़्यादा रुचि थी। स्टूडेंट्स यूज्ड टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर because they were almost brand new. I probably opened them one day before exams. विद्यार्थी मेरी टेक्स्ट बुकों को अगले साल के लिए बुक कराते थे, लेते थे, क्योंकि मेरी पुस्तकें बिल्कुल नई बनी रहती थी, क्योंकि मैं शायद बस पेपर के दिन के पहले ही अपनी किताबों को खोलकर पढ़ता था। सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर। ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। और एक निर्माण कार्य पर भी मैंने ध्यान लगाया, क्योंकि उसने एक निर्माण कार्य में मेरा ध्यान लगाया। वह जानता था थोड़ी सी फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज। ही वॉज ऑफ बीट इवन दी फ्रेंच दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। वह भी दूसरों खेलना पसंद किया करता था। When he found his calling there was no looking back। और जब वह बुलाने के लिए बुलाया जाता था तो कोई भी वो बिल्कुल पीछे नहीं देखा करता था। बेला राजा। हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर निर्माण कार्य के क्षेत्र में आप कैसे लगे। एस इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 or 85% was allowed to enter। हाफिज कंडक्टर।
कॉलेज में निर्माण कार्य के लिए, आर्किटेक्चर के लिए कोई भी जो 80 या 85% से नीचे मार्क प्राप्त करता था उसको 80-85 से नीचे जो मार्क प्राप्त करता उसको इसमें यानी कि आर्किटेक्चर में जाने की आज्ञा थी। आई हैड ओनली 50% और हाफिज कंडक्टर के 50% थे। आई वांटेड टू जॉइन द आर्मी, मैं सेना में भर्ती होना चाहता था। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, और मुझे उसमें भर्ती का पत्र मिल गया था परंतु मेरी चाची ने उसे फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू जॉइन दी पुलिस फोर्स, तब मैंने पुलिस में जाने का निश्चय किया। माई मदर सेड डू नॉट जॉइन दी पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। मेरी माता ने कहा कि आपको पुलिस फोर्स ज्वाइन मत कीजिए, यानी पुलिस की नौकरी मत जाइए, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, केवल अपनी ग्रेजुएशन कीजिए, स्नातक कीजिए। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बम्बई, इसलिए मैं बम्बई में जय हिंद कॉलेज में गया। देयर आई वाज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, मैं या तो वहाँ पर फ्रांस लैंग्वेज यानी लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच और जर्मन ले सकता था, ले ली मैंने, मुझे लेनी पड़ी जर्मन या फ्रेंच। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, यद्यपि मैंने 7 साल तक फ्रेंच भाषा का अध्ययन किया। आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, परंतु 7 साल में मैं 7 अक्षर जर्मन लैंग्वेज के नहीं सीख पाया। सो आई टुक जर्मन, फिर मैंने जर्मन लैंग्वेज ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, और फिर मेरे जर्मन भाषा के अध्यापक मर गए। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कोड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच, तो कॉलेज में मुझे बताया गया कि मैं या तो कॉलेज बदल लूँ या फिर फ्रेंच लैंग्वेज ही ले लूँ। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, अब मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देगा। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस, मैंने तो सोर्स से जय हिंद कॉलेज में ही एडमिशन प्राप्त किया था। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ्रेंच लैंग्वेज ही ले लूँगा और मैंने फ्रेंच पढ़ना फिर शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कजन, शी वाज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, मैंने इस कार्य को अपनी चचेरी बहन से सीखा। कजन चचेरी बहन, वो एक निर्माणकर्ता की पत्नी थी, यानी कि हस्बैंड ऑफ माई कजन वाज एन आर्किटेक्ट। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और मैं फ्रेंच सीखने के लिए उनके ऑफिस यानी कि निर्माणकर्ता के ऑफिस जा रहा था। बेला राजा, वाज इट देन दैट यू डिसाइड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, क्या तब तुमने निश्चय कर लिया था कि तुम आर्किटेक्चर यानी कि निर्माण कार्य करना चाहते थे। एससी हाफिज कंडक्टर, एक्चुअली इट ऑल हैपन्ड क्वाइट बाई चांस। हाफिज कंडक्टर बोला ये अचानक से घटित हुआ, ऑलरेडी मेरा प्लान ऐसा नहीं था। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस आई सा समबडी ड्राइंग ए विंडो डिटेल, ए विंडो डिटेल इज वेरी एडवांस ड्राइंग। उस निर्माणकर्ता के ऑफिस में मैंने कुछ ड्राइंग ए विंडो, एक विंडो को खींच के देखा डिटेल में, एक विंडो में कुछ एडवांस यानी फालतू ड्राइंग थी, ड्राइंग रखी हुई थी, चित्र बने हुए। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, और मैंने उसको बताया कि ये चित्र गलत थे।
that the window he had drawn would not open. खिड़की जो उन्होंने खींची थी वो खुली हुई नहीं थी. He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. तब उन्होंने मुझसे एक शर्त रखी और बाद में उन्होंने वास्तव में ये पाया कि उनकी ड्राइंग गलत थी. माई कजन्स हस्बैंड वाज सरप्राइज्ड. और मेरे चचेरी बहन के जो पति थे वो आश्चर्यचकित हो गए. ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड. फिर उन्होंने या निर्माणकर्ता ने यानी मेरे जीजा ने मुझसे कहा कि आप कुछ विशेष चित्र बनाइए. और मैंने ये काम तुरंत कर दिया, यानी मैंने तुरंत बना दिए. ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन ए हाउस एंड आई डिज़ाइंड ए हाउस. मैंने एक घर को डिज़ाइन करने उन्होंने मुझको एक घर को डिज़ाइन करने के लिए कहा, यानी बनाने के लिए कहा, और मैंने इसे बना दिया. आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर. और इस सब के बावजूद उन्होंने मुझसे हर चीज़ छोड़कर आर्किटेक्चर यानी निर्माण कार्य को ज्वाइन करने के लिए कहा. वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज. हम कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए. द प्रिंसिपल वार्नड मी आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम्स बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन. प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दी कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें प्रवेश परीक्षा में आज्ञा जब ही दूंगा जब आप मैं आपको प्रवेश परीक्षा में भाग तभी लेने दूंगा. बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन. यदि आपने अच्छा नहीं किया तो मैं आपको उसे ज्वाइन नहीं करने दूंगा. आई गॉट एन A+ इन दी एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वाज ए केक वॉक. और मैंने प्रवेश परीक्षा में ही A+ का ग्रेड प्राप्त किया, A+. और उसी दिन से ये चीज़ मुझे आसान करना अब मतलब मेरे लिए आसान लगी. आई हैड नेवर मेड ए प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप. मैंने पहले कभी कोई प्लान नहीं बनाई थी, परंतु मैं जान गया था कि कैसे चीज़ों को दिखाना है ऊपर से, यानी ऊपर से मुझे चीज़ों को कैसे दिखाना है ये मैंने सीख लिया. I had never known what a section was, but I knew if you cut a plan what it would look like. मैं कभी नहीं जान चुका था कि सेक्शन क्या है, परंतु मैं जान गया हूँ यदि मैं एक प्लान तैयार करता हूँ, एक प्लान फिट करता हूँ तो ये मुझे उस जैसी ही दिखाई देगी. यानी मैं एक प्लान तैयार कर लेता हूँ तो मैं आसानी से आर्किटेक्चर का कार्य कर सकता हूँ. यहीं पे आप फुल स्टॉप करेंगे और घर पर आप रीडिंग करेंगे और तैयारी करेंगे. बाकी कल वो तो मिस्टेक हो गई.